हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जान फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और फिर मैं तस्बीह पढ़ रही थी और फिर उसके बाद मैंने अपना पारे पढ़े तो अच्छी से मैंने अपना सुबह का नमाज वगैरह अदा कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है अपी के रेगुलर वाले काम और बहुत ज़्यादा ही एकदम मस्त क्या कहते हैं जुमा था, क्योंकि सूरज ने तो अपना चेहरा दिखाया नहीं था। और उसके बाद 6 डिग्री में हम लोग ने अपनी जो है दिन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा दिन था कल का। तो क्या ही मतलब बोल सकते हैं, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जो है फिर उसके बाद ये सफाई कर रहे थे। तो अभी ये गैस स्टोव वगैरह जो है इसे वॉश कर रही थी। ये अभी से बस ऐसे ही क्लीनिंग हो रही है। तो डीप क्लीनिंग तो वो तो होगी बाद में, लेकिन अभी ये सिर्फ रेगुलरी वाली जो होती है क्लीनिंग हफ्ते वाली तो वही अभी कर रही है। तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं। तो आज खैर फातिया भी होनी थी तो इसलिए अप्पी अच्छे से इसे वॉश कर देनी थी। तो अप्पी ने इसे बड़े रगड़ रगड़ के इसे धुला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर चाय वगैरह भी गिरती हैं तो उसके भी दाग हो जाते हैं। तो अप्पी ने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया था, फिर अच्छे से पोंछा है। तो यहाँ पे भाई कितनी भी ठंड पड़े पर हमारे घर के काम नहीं रुकते हैं। तो मुझे लगता है किसी के घर के भी नहीं रुकते हैं। तो चाहे माइनस में हो या प्लस में है डिग्री, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे काम तो अपने आप होना ही है। फटाफट से अप्पी यहाँ पे क्लीन करनी थी और ये सारे जो कंटेनर है इसे अच्छे से वॉश करके अप्पी ने इसे यहाँ पे रख दिया था क्लीन करके। और पूरी एकदम क्लीन हो गया था, साफ़ सफाई तो पूरी अच्छे से हो गई थी। और फिर वैसे भी फातिया होनी होती है तो फिर अच्छे से तो क्लीन करना ही पड़ता है किचन वगैरह। तो ये तो मतलब बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो यहाँ पर अप्पी ने ये सब कुछ क्लीन कर लिया था। इधर का साइड तो हो गया था, फिर अप्पी दूसरी साइड पर चली गई थी। और यहाँ पर ये सारा चीज़ जो है अच्छे से बस खाली पोंछ के और जो भी दाग हो गए थे तो उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। वॉश बेसिन वगैरह भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये तो मेरा हो गया था काम। और बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी, कुछ भी कर रहे थे हाथ तो बढ़िया गले जा रहे थे। तो बस अभी जितनी भी दिन जनवरी बची है वो अच्छी खासी हो जाएगी ठंड। फिर फरवरी से तो देखते हैं क्या ही मौसम होगा। और बस हर चीज़ यहाँ पर शिद्दत से पड़ती है फिर चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, एकदम मस्त। जब तक आप एकदम गर्मी में अच्छे से एकदम गर्मी ना लग जाए और सर्दी में एक अच्छे से आपको अकड़न ना हो जाए, जब तक आपके हाथ पर गल ना जाए तब तक आपकी सर्दी जो है वो पड़ती है। और यहाँ पे मैंने ये अप्पी जो है किचन वगैरह जो है क्लीन कर रही थी और जो भी चम्मच वगैरह होते हैं वो अप्पी जो है वॉश करके रख देती है। तो इससे जो है ये होता है कि आपके जो चम्मच है वो भी गंदे नहीं होते हैं। और वैसे भी ये स्टैंड वगैरह वॉश कर देना चाहिए। अम्मा आ गई थी दूध लेके, क्योंकि जो है फातिया में जो है बनना था। तो ये मैं यहाँ पे ला के रख दी थी और इसे वॉश करके फिर मैंने फ्रिज में लगा दिया था। यहाँ पे अप्पी फटाफट से कपड़े भी हो रही हैं और झाड़ू मैंने लगा लिया था, ये देखिए। तो ये भी होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो पूरा एक बकेट जो जिसमें रखते हैं वो पूरा भरा हुआ था। तो फिर यहाँ पे मैंने पोछा लगाना शुरू किया है। तो फटाफट से मैंने पोछा मारा है और अप्पी चली गई थी जब तक कपड़े के जो है वॉश करने के लिए। तो फटाफट से अप्पी ने कपड़े वॉश किया है। बहुत लेट हो गया था, आराम से 2 बजे तक तो निकले हैं नहा के। फिर हमने नमाज़ पढ़ा है और उसके बाद जो है फिर हमने अपना लंच किया है, अम्मा पापा को दे दिया था। और यहाँ पे फिर ऊपर आए, मौसम आप देख सकते हैं, सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है, बादल इतना था कि क्या बताएं। तो अम्मा जो है यहाँ पे क्लीन कर रही हैं, क्योंकि सारे कपड़े फैले थे तो ये सारे पानी जो है कपड़े के गिर गए थे। तो ये लोगों को वैसे भी ठंड ना लग जाए इसलिए हम यहाँ पे सुखा रही थी। और ये सारे कपड़े अप्पी ने वॉश किए। तो भाई ठंडी हो या गर्मी काम तो नहीं रुकना चाहिए। और आसमान आप देख सकते हैं, सूरज बिल्कुल भी नहीं है, पूरे में बादल है, फॉग बहुत था और हवा तो क्या ही चल रही थी, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भैया बहुत भयंकर ठंडी थी, पता नहीं क्या ही मौसम है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है फिर सारे कपड़े वगैरह तो फैला के आ ही गए थे। और यहाँ पे फिर आ गए थे 4:30 बज रहा था और अप्पी यहाँ पे खीर बना रही हैं। तो यहाँ पे अप्पी ने खीर के लिए ले लिया है 4 पैकेट जो है ये वाले दूध। तो आप अगर वैसे देखेंगे तो आपको ये 2 लीटर है। तो 2 लीटर जो है अप्पी ने यहाँ पे मिल्क लिया है और फिर उसके बाद इसे एक उबाल आने दिया है।
और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने तब तक ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है कट कर लिया था। तब तक ये जो है खौल रहा था, तो जब तक ये उबल रहा था तब तक तो टाइम लगेगा ही यहाँ पे। तब तक मैंने इसे कट कर लिया था। तो ये सारे जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। और ये है चावल, ये है इलायची और ये है केसर और उसमें दूध डला हुआ है। तो इसमें अप्पी ने डाल दिया है इलायची। तो ये थोड़ा सा उबल रहा था तो तभी डाल दिया था। उसके बाद अप्पी ने इसमें चावल मिक्स किया है। तो चावल आपको इतना लेना है, अगर आपका 2 लीटर है तो आपको ये जो क्या कहते हैं, आपके हाथ से 2 मुट्ठी और कटोरे के हिसाब से 2 कटोरा, मतलब बहुत कम ही लेना है। मतलब अगर 2 लीटर है तो आपको 100 ग्राम आपको चावल लेना है। तो ये इसका मेजरमेंट है। और फिर उसे अच्छे से आप वॉश करके भिगो के रख दीजिए। और फिर उसके बाद इसमें एक उबाल आने के बाद आप इसमें चावल मिक्स कर दीजिए, तो ये साथ ही साथ जो है वो पक जाता है। तो ये है अप्पी का मेजरमेंट। तो ये देखिए बढ़िया उबल गया है। और फिर इसके बाद जो है इसमें चावल वगैरह डाल दिया था और इसे अच्छा सा एकदम डार्क हो जाने तक तो पकाना ही है, एकदम मस्त। जब तक ये पक ना जाए एकदम रबड़ी के तरीके, तब तक तो इसे पकाना ही है। लेकिन ये पक जाता है बढ़िया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखिए गाढ़ा भी हो रहा है। तो इसमें चावल मैंने मिक्स कर दिया था और फिर उसके बाद ये देखिए चावल और दूध है सिर्फ, अभी कुछ भी नहीं डला है इसमें, और इलायची पाउडर डला है। तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स है, ये शक्कर है और ये दूध है। तो ये शक्कर इतना ही लेना है, आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा खाते हैं तो उतना ले सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो इतना ही मीठा बहुत हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद अप्पी ने इसमें डाला है शक्कर और इसके साथ ही डाल दिया था। इसको शक्कर डालने के बाद तुरंत ही चलाना है, वरना जो है ये मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा। और फिर यहाँ पर ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए हैं और ये डाल दिया है दूध केसर वाला। और फिर उसके बाद इसे अप्पी ने चलाया है और अच्छे से मिक्स किया है और बस एक उबाल आने के बाद इसे बंद कर दिया था। फिर ये रेडी हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको फटाफट से बनने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे वैसे भी खीर किसको नहीं पसंद है, तो सभी को पसंद आती है खीर। तो इसे ट्राई करिएगा। और वैसे इसका फातिहा जो है हमने कराया था क्या कहते हैं, अजमेर शरीफ की उर्स थी, छठी शरीफ थी, तो इस वजह से अप्पी ने यहाँ पे खीर बनाया था। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे बन के एकदम रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट तो रेडी हो ही गया है। और उसके बाद यहाँ पे रख दिया था अप्पी ने ढक के। फिर यहाँ पे अप्पी निकाल रही हैं क्योंकि अब फातिहा करनी थी। तो भैया भी आ गए थे, तो फटाफट से अप्पी ने जो है इसे अच्छे से कटोरी में निकाला है। और उसके बाद जो है अप्पी अगरबत्ती वगैरह जला के, ये देखिए एकदम मस्त, क्या एकदम मस्त खीर लग रहा है, एकदम रबड़ी जैसा, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट था, क्या ही बताएं। तो खीर तो हर किसी को पसंद आता है, तो आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे अप्पी ने जो है निकाल के रख दिया है। भैया आ गए थे, फटाफट से उन्होंने वजू बनाया है और मगरिब के बाद फातिहा हुई थी। और उसके बाद जो है फिर फातिहा हुई है और फिर जो है मैंने खाया है अपना मज़ेदार सा खीर। और यहाँ पे ये जल रही है अगरबत्ती, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जलती नहीं है माचिस से, क्योंकि इतनी ठंड है, माचिस काम ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अप्पी ने इसे जलाया है। और उसके बाद यहाँ पे भैया आ गए थे फटाफट से जो है वजू बना के, तो उनको ज़्यादा ठंडी लग गई थी। वैसे ठंडी का तो क्या ही कहें, बहुत ज़्यादा थी भी। और फिर भैया ने यहाँ पे फातिहा किया है और उसके बाद जो है हमने अपना खीर खाया था। सो गाइस यहाँ पे भैया ने फातिहा कर लिया था और उसके बाद जो है फिर हमने अपना खीर भी खा लिया था। मैंने तो खा लिया था, फिर उसके बाद चाय बना के दे दिया था। और यहाँ पे ये अप्पी को देखिए इतना ज़्यादा ठंडी लग रही थी। वैसे हाथ तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, तो अप्पी ड्रायर से ही जो है अपने हाथ को जो है गर्म कर रही थी। इतने ज़्यादा मतलब ठंडी थी कि क्या बताएं, मतलब ऐसा लग रहा था कि कल पूरी ठंडी जो है ज़्यादा ही आ गई थी। वैसे ऐसा रोज़ ही लगता है कि आज ज़्यादा है, आज ज़्यादा, लेकिन ऐसा होता ही है कि हर दिन एक्स्ट्रा ही पड़ रही है, तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ठंड है तो है, झेलना तो पड़ेगा ही। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने अपना कॉफ़ी पिया है, बिस्किट खाया है। और फिर उसके बाद अप्पी आ गई थी नमाज़ पढ़ के। ऐसा के नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे अप्पी ने फटाफट से रोटी बनाया है। तो बस खाली अप्पी ने खीर बनाया था, तो
डिनर में कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, बस खाली अप्पी ने रोटियां बनाई हैं और सब कुछ रखा ही हुआ था। तो फिर हमने अपना बस वही डिनर किया है और मस्त अपना खीर को एंजॉय किया है। तो बस यही मस्त जो है टाइम होता है, क्या ही बताएं। मतलब कि जब रोटी बनाने आते हैं तो ऐसा लगता है कि पैर तो मतलब जम गए हैं क्या ही बताएं, इतनी तेज़ ठंडी लगती है शाम के टाइम तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। और वैसे भी वजू बना के आओ तो ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ठंडी लगती है, तो वही हो जाता है लगता है। लेकिन इतनी तेज़ ठंड पड़ रही है कि उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। यूपी एकदम ठंडा हो गया है एकदम। और फिर उसके बाद जब फरवरी आते ही तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हर चीज़ में ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल का ही हमें दे रहे हैं क्या कहते हैं फैसिलिटी। जैसे कि आप मौसम का ले सकते हैं आप कोई ठंडी में घूमने जा रहा है तो कहीं ना जाएं, आप कश्मीर यहीं पे बन चुका है, आप कानपुर आ जाइए आपको कश्मीर का अच्छा खासा मज़ा मिल जाएगा। और उसके बाद ये हमारी अप्पी की रोटियां बन गई थी और फिर हमने अपना जो है डिनर किया है। तो ये हमारा डिनर था। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस अप्पी ने खीर बनाया था तो ये सब कुछ रखा ही था। तो फिर हमने अपना डिनर किया है। और बस आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और रेसिपी पसंद आई तो उसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही यम्मी रेसिपी थी। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे अपना खीर एंजॉय कर रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसे रेसिपी को ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो को वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।